दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच, हर आदत और यहां तक कि आपकी किस्मत को भी चुपचाप बना रहा है? अगर आप इसे सही तरीके से जगाना सीख जाएं, तो आपके जीवन में वो बदलाव आ सकते हैं जो अभी सिर्फ सपने जैसे लगते हैं। आज हम एक ऐसा 7 मिनट का चमत्कारिक प्रयोग सीखेंगे जो रात को सोने से पहले आपका अवचेतन मन सक्रिय कर देगा और सुबह आप खुद को बिल्कुल नए रूप में पाएंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हर स्टेप में एक राज छिपा है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही शक्तिशाली प्रयोग मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह उस शक्ति के बारे में है जो हम सबके अंदर छुपी हुई है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे पास इतनी ताकत मौजूद है। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। नौकरी, पैसा, रिश्ते, घर, गाड़ी, हर चीज को ठीक करने की कोशिश। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि असली बदलाव कहां से शुरू होता है? वो होता है हमारे मन से। और मन भी 2 हिस्सों में बंटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। अब चेतन मन को आप ऐसे समझिए जैसे आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा पर्दा है। यह वही हिस्सा है जिससे आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, सवाल पूछते हैं। जब आप कहते हैं मुझे यह काम करना है या मुझे यह चीज चाहिए, तो यह आवाज आपके चेतन मन की होती है। लेकिन चेतन मन की क्षमता बहुत सीमित है। रिसर्च कहती है कि चेतन मन एक समय में केवल 5 से 9 चीजों पर ध्यान दे सकता है। यह मानो कंप्यूटर का रैम है, तेज तो है लेकिन छोटी सी मेमोरी है। अब जरा अवचेतन मन को समझिए। यह वही हिस्सा है जो आपके दिल की धड़कन को चलाता है, सांसों को नियंत्रित करता है, आपके शरीर की लाखों प्रक्रियाओं को बिना रुके मैनेज करता है। और सबसे अद्भुत बात, आपके जीवन के सारे अनुभव, भावनाएं, यादें और विश्वास, सब कुछ इसी अवचेतन मन में जमा है। मान लीजिए किसी बच्चे को बार बार कहा गया कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका अवचेतन मन उसी प्रोग्रामिंग को लेकर चलता है। भले ही बाहर से वो मेहनत करे, कोशिश करे, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वो मान चुका होता है कि मैं काबिल नहीं हूं। दोस्तों, यही है अवचेतन मन की ताकत। यह आपकी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल देता है जैसा इसमें बीज बोया जाता है। अब एक और दिलचस्प उदाहरण लीजिए। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। शुरुआत में चेतन मन पूरी तरह लगा रहता है। क्लच दबाओ, गियर बदलो, ब्रेक दबाओ। लेकिन कुछ महीनों बाद आप गाड़ी बिना सोचे समझे चला लेते हैं। अब यह काम अवचेतन मन कर रहा है। यानी चेतन मन बार बार अभ्यास करके आदेश देता है और अवचेतन मन उसे स्थायी बना देता है। यही कारण है कि आपकी आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं। अब सवाल उठता है, अवचेतन मन में असल में कितनी शक्ति है? दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतन मन केवल 10% काम करता है, जबकि अवचेतन मन 90% से ज्यादा शक्ति रखता है। सोचिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा चालक वही है, लेकिन हमें उसका उपयोग करना आता ही नहीं। अगर आप डरते हैं तो अवचेतन मन डर को और गहरा कर देता है। अगर आप भरोसा करते हैं तो अवचेतन मन भरोसे को वास्तविकता बना देता है। यह एक खेत की तरह है। आप जो भी बोते हैं वही फसल देता है। अगर आप हर रोज कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो अवचेतन मन उस गरीबी की तस्वीर को और मजबूत करता है। लेकिन अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास हर वो साधन है जो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, तो धीरे धीरे अवचेतन मन उसी दिशा में आपके जीवन को मोड़ देता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक
और संत यही कहते आए हैं कि आप वही बनते हैं जो आप भीतर मानते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन को आप एक मैग्नेट की तरह समझिए। यह आपके विचारों और भावनाओं के आधार पर घटनाओं को अपनी ओर खींचता है। अगर आपके भीतर का विश्वास नकारात्मक है तो यह बुरी परिस्थितियों को बुलाता है। अगर आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा है तो यह अच्छे अवसरों को आपके जीवन में खींच लाता है। यानी आपका जीवन जैसा बाहर दिखाई देता है, असल में वह आपके अवचेतन मन के भीतर पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम है। अब सोचिए, अगर यह इतना शक्तिशाली है तो हमें इसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? स्कूल में हमें गणित, विज्ञान, भाषा सब पढ़ाई जाती है, लेकिन अपने मन का इस्तेमाल कैसे करें यह कोई नहीं सिखाता। अवचेतन मन की शक्ति को समझने के बाद आपको यह एहसास होगा कि आपके जीवन की चाबी आपके हाथ में है। चाहे स्वास्थ्य हो, धन हो, सफलता हो या रिश्ते, सब कुछ आपके भीतर के प्रोग्राम पर निर्भर करता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि यह प्रोग्राम बदला जा सकता है और यही असली जादू है। दोस्तों, जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमारी जिंदगी की डोर हमारे अवचेतन मन के हाथ में है, तो अगला सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि आखिर इस शक्ति को जगाया कैसे जाए। क्योंकि जब तक यह सोया रहता है, हम दूसरों की कही सुनी बातों पर जीते रहते हैं। समाज ने क्या सिखाया, माता पिता ने क्या भरा, बचपन के अनुभवों ने कौन सा डर छोड़ा, सब कुछ उसी नींव पर खड़ा रहता है और वही नींव हमारी जिंदगी की इमारत को आकार देती रहती है। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने अवचेतन मन को झकझोरें और उसे नए आदेश दें। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि यह काम किसी बल से नहीं होता। अवचेतन मन को आप जबरदस्ती नियंत्रित नहीं कर सकते। यह एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसे आप प्यार से मनाएंगे तो वह सब मान लेगा, लेकिन जैसे ही आप गुस्से या दबाव से कुछ कहेंगे, वह उल्टा जिद पकड़ लेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है भीतर शांति पैदा करना। जब आपका मन शांत होता है, जब विचारों का शोर धीमा पड़ता है, तभी अवचेतन मन अपनी खिड़की खोलता है। आपने गौर किया होगा कि जब हम रात को सोने लगते हैं तो विचार धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं और चेतन मन चुप हो जाता है। यही वह पल है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए प्रार्थना और ध्यान को हमेशा सबसे प्रभावशाली उपाय कहा गया है। जब आप शांत होकर भीतर की ओर मुड़ते हैं तो आपका संदेश सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है। लेकिन केवल शांति ही काफी नहीं। अगर आप अपने अवचेतन मन में नई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो बार बार एक ही बात दोहरानी होगी। जैसे छोटा बच्चा बार बार सुनकर कोई शब्द सीखता है, वैसे ही अवचेतन मन भी बार बार सुनकर नई मान्यता स्वीकार करता है। अगर आप रोज कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं समृद्ध हूं, तो शुरुआत में भले आपको लगे कि यह केवल शब्द हैं, लेकिन धीरे धीरे यह पुराने विश्वासों की जगह लेने लगते हैं। और यही वह पल है जब भीतर का प्रोग्राम बदलना शुरू हो जाता है। यहां एक और रहस्य है। अवचेतन मन केवल शब्द नहीं सुनता, वह भावना को पकड़ता है। अगर आप कहते हैं मैं अमीर हूं और भीतर से डर में जी रहे हैं, तो यह डर ही दर्ज होगा। लेकिन अगर आप पूरे भरोसे, पूरी खुशी और उत्साह के साथ कहते हैं मेरे पास असीम साधन है, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, और उस पल सचमुच आनंद महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन उसे पकड़ लेता है। दरअसल शब्द और भावना मिलकर ही असली प्रोग्रामिंग बनाते हैं। और सोचिए, जब हम भावना के साथ अपने लक्ष्य की तस्वीर भी जोड़ दें तो असर और तेज हो जाता है, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा चित्रों में सोचता है। अगर मैं अभी कहूं कि आप नींबू काट रहे हैं और उसका रस जीभ पर रख रहे हैं, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग ने तुरंत तस्वीर बना ली।
इसी तरह अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को ऊर्जावान, तंदुरुस्त और हंसता हुआ देखने लगिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को उस मुकाम पर महसूस कीजिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जितनी साफ तस्वीर होगी उतनी जल्दी अवचेतन मन उसे वास्तविकता में उतारना शुरू करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब करने का सही समय कब है, तो इसका रहस्य भी उतना ही सरल है। सबसे ज्यादा असर तब होता है जब आप सोने से ठीक पहले या सुबह उठते ही यह करते हैं, क्योंकि इन दोनों समय चेतन मन सबसे कम सक्रिय होता है और अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। यही कारण है कि परंपराओं में रात की प्रार्थना और सुबह का ध्यान इतना महत्व रखते हैं। इन समयों पर आप जो भी वाक्य बोलते हैं, जो भी तस्वीर बनाते हैं, वह सीधा गहराई तक उतर जाता है। दोस्तों, अगर आप इन सब तरीकों को एक साथ कर लें, शांत होकर बैठना, सकारात्मक वाक्यों को दोहराना, उनमें गहरी भावना जोड़ना, साफ साफ तस्वीर बनाना और यह सब रात सुबह करना, तो यह अवचेतन मन को सक्रिय करने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है। और जब यह सक्रिय होता है तो मानो जीवन का जादू खुलने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके आसपास नए मौके आने लगते हैं, रिश्तों में मिठास घुलती है और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है कि अब आप अपनी जिंदगी को सचमुच अपने हाथों में ले रहे हैं। असल में यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह एक सरल रोजमर्रा का अभ्यास है जिसे कोई भी इंसान कर सकता है। बस 7-8 दिन लगातार कीजिए, फिर देखिए कैसे आपके विचार बदलते हैं और वही विचार धीरे धीरे आपकी हकीकत में बदलने लगते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे 7 मिनट का नाइट टाइम माइंड प्रोग्रामिंग रिचुअल के बारे में। रात का समय वह पल है जब पूरा दिन थम जाता है, बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है, शोर शराबा थमता है और हर इंसान अपने बिस्तर की ओर बढ़ता है। यही वह घड़ी है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। दिन में हमने जितनी भी बातें देखी, सुनी या महसूस की, वे सब रात को जाकर मन की गहराइयों में दर्ज होती हैं। और यही कारण है कि अगर आप सोने से पहले सिर्फ 7 मिनट का एक छोटा सा रिचुअल करते हैं तो यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस अपने कमरे में हल्की रोशनी या अगरबत्ती की खुशबू हो तो और भी अच्छा। अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखिए और गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़िए। 2-3 बार ऐसा करने से मन अपने आप शांत होने लगता है। अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी उतर रही है। यह रोशनी आपके पूरे शरीर को भर रही है, जैसे ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बरस रहा हो। इन 7 मिनटों में आपको केवल एक ही काम करना है, अपने अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देना। यह प्रोग्राम कोई मशीन वाला नहीं, बल्कि आपके विश्वास और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि जीवन में सब रुक गया है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो इन 7 मिनटों में आप धीरे धीरे मन ही मन दोहराइए, मेरा जीवन नई ऊर्जा से भर रहा है, ईश्वर मेरे साथ है और हर सुबह मेरे लिए नए अवसर लेकर आती है। यह शब्द केवल मंत्र नहीं है, यह आपके अवचेतन के लिए आदेश है। जब आप इन्हें भाव से कहते हैं तो आपका मन उन्हें सत्य मानने लगता है। यही 7 मिनट का रिचुअल आपके डर को मिटाता है, नकारात्मक विचारों को बाहर करता है और नींद में भी आपके मन को नई दिशा देता है। सोते समय आखिरी विचार सबसे गहरे असर छोड़ते हैं। अगर आपने सोने से पहले शिकायतें, दुख और तनाव को मन में रखा तो रात भर वही ऊर्जा आपके भीतर घूमेगी। लेकिन अगर आपने 7 मिनट देकर अपने मन को प्रेम, शांति और विश्वास से भर दिया तो पूरी रात आपका अवचेतन उसी ऊर्जा में नहाएगा। सुबह उठते ही आपको लगेगा जैसे भीतर कोई नया द्वार खुल गया है। यह 7 मिनट न केवल आपके मन को
बल्कि आपके जीवन को रीप्रोग्राम कर देते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, रिश्तों में मिठास आ रही है और हर काम पहले से आसान लगने लगा है। यह एक तरह का आंतरिक स्नान है जो बाहर के पानी से नहीं बल्कि भीतर की रोशनी से होता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे प्रयोग करते समय किन शब्दों और भावनाओं का प्रयोग जरूरी है। जब आप अपने अवचेतन मन के साथ सीधे संवाद करने बैठते हैं तो सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं होती। बहुत से लोग नाइट टाइम माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन उनके परिणाम उतने प्रभावशाली नहीं आते क्योंकि उन्होंने सही भावनाओं और शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर की तरह है, लेकिन यह मशीन नहीं है। यह आपकी हर भावना, हर शब्द और आपके हर विश्वास को तुरंत कैप्चर करता है। इसलिए यह जरूरी है कि जब आप 7 मिनट का यह चमत्कारिक प्रयोग करें तो आपके शब्द और आपके भाव सही दिशा में हों। सबसे पहले शब्दों की बात करें। आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं धन और सुख को आसानी से आकर्षित करता हूं। ऐसे शब्दों का उच्चारण करें। नकारात्मक शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। अगर आप कहेंगे मैं अब तक सफल नहीं हूं, तो अवचेतन मन इसे सीधे सच मान लेगा और आपके अंदर वही पैटर्न मजबूत होगा। इसलिए हर शब्द ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने की ओर ले जाए, जो आपके अंदर विश्वास पैदा करे कि आप सक्षम हैं और आपके जीवन में बदलाव संभव है। इसके बाद भावनाओं की बात आती है। शब्द अकेले प्रभाव नहीं डालते जब तक आपके साथ उनका भाव जुड़ा नहीं होता। आप जब कहते हैं मैं खुश हूं, तो आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान, आपके शरीर में हल्की ऊर्जा और आपका दिल इस कथन के साथ तालमेल में होना चाहिए। आपके अवचेतन मन को केवल शब्द नहीं बल्कि वह भावना चाहिए जो आप महसूस कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि आप जो भी शब्द बोल रहे हैं उसे महसूस करें, उसे अपनी त्वचा और अपने हृदय में अनुभव करें। यह अनुभव छोटा सा भी क्यों ना हो, लेकिन असली होना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात है, भावनाओं को जितना जीवंत और वास्तविक बनाएं, उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं, लेकिन अंदर से आपको डर है कि यह सच नहीं हो सकता, तो अवचेतन मन इस डर को सच मान लेता है। इसलिए जब आप अपने प्रयोग में बैठें तो पहले अपने अंदर छोटे छोटे विजुअलाइजेशन करें। सोचें कि आप पहले ही उस स्थिति में हैं, जैसे आप पहले ही खुश हैं, पहले ही सफल हैं, पहले ही स्वस्थ हैं। अपने मन में इसे महसूस करें जैसे यह वर्तमान सच हो। इसे अनुभव करना इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी ऊर्जा और शब्दों का संयोजन आपके अवचेतन मन में सीधे बैठ जाए। साथ ही प्रयोग के दौरान शब्दों को दोहराना जरूरी है। दोहराव अवचेतन मन के लिए एक तरह का सिग्नल है। इसलिए अपने चुने हुए शब्दों को 3-5 बार धीरे धीरे बोलें। हर बार उनके साथ उस भावना को जोड़ें। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा में एक तरंग पैदा होगी जो आपके पूरे शरीर और मन में फैल जाएगी। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोग के दौरान कोई उत्तेजना या चिंता न हो। अगर आपका मन विचलित है तो आप जो शब्द और भाव भेज रहे हैं वह मिश्रित हो जाएगा और असर कम होगा। इसीलिए प्रयोग से पहले अपने शरीर को आराम दें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। यह न केवल आपके शरीर को शांत करेगा बल्कि अवचेतन मन को भी तैयार करेगा। कुछ लोग मन में संदेह करते हैं कि क्या उनका अवचेतन मन वास्तव में यह सब समझ पाएगा। यहां पर आपका भाव ही निर्णायक होता है। जब आप विश्वास के साथ कहते हैं मैं स्वस्थ और खुश हूं और इसे अपने पूरे हृदय से महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन
तुरंत इसे स्वीकार कर लेता है। भाव और शब्द एक दूसरे के साथ तालमेल में होंगे तब परिणाम तेजी से आने लगते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि प्रयोग को सरल और सहज बनाएं। शब्द बहुत बड़े या जटिल ना हो। छोटे और स्पष्ट शब्द ही सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। साथ ही भाव में सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, तो इसे मन में महसूस करें, छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से। जैसे पिछले किसी अनुभव में जब आपने थोड़ा भी आत्मविश्वास महसूस किया था, उसे याद करें और उसी भावना को वर्तमान में लाएं। इस तरह जब आप अपने 7 मिनट के नाइट टाइम माइंड प्रोग्रामिंग रिचुअल में सही शब्द और सही भावना का संयोजन करेंगे, तो आपका अवचेतन मन तेजी से जागेगा। यह आपके लिए नए अवसर, सकारात्मक बदलाव और जीवन में खुशियों के द्वार खोलने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन जाएगा। तो दोस्तों, यह था 7 मिनट का नाइट टाइम माइंड प्रोग्रामिंग रिचुअल, जो आपके अवचेतन मन की सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। याद रखिए, सही शब्द, सही भावनाएं और सही समय, यही सफलता की चाबी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आज से आप इसे कब से शुरू कर रहे हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और अद्भुत रहस्य आपके जीवन को रोशन करते रहें। हम अगली बार एक और गहरे रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक अपने अवचेतन मन को जगाइए और अपनी किस्मत को खुद लिखिए। धन्यवाद।